अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। लोकसभा चुनावों के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और चुनाव प्रचार मोड में है। इसी बीच टाइम्स नाउ और बीएमआर के सर्वे के अनुसार एनडीए फिर से बहुमत के जादुई आंकड़ों को छू सकती है। सर्वे के अनुसार एनडीए को 543 में से 283 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं यूपीए सिर्फ 153 सीटों तक सिमट जाएगी। दक्षिण भारत में जहां एनडीए को कोई खास सफलता नहीं मिलने वाली, वहीं बंगाल में बीजेपी को बढ़त मिलने का अनुमान है। नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश असम और हिंदी पट्टी के राज्यों में बीजेपी का दबदबा कायम रहेगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सर्वे के अनुसार 2014 वाला करिश्मा दोहराती नजर आ रही है। 2014 में प्रदेश में बीजेपी का 43.3% वोट शेयर था और सहयोगियों के साथ मिलकर बीजेपी ने 73 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी को 42 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। महागठबंधन के खाते में 36 और कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी और एनडीए को सत्ता में वापसी दिलाने में बड़ी भूमिका। सर्वे के अनुसार हिंदी पट्टी के राज्यों में बीजेपी का जलवा कायम रहेगा। दिल्ली में भी 7 सीटों पर बीजेपी का परचम लहराएगा। मध्य प्रदेश में 29 में से 22 सीटों पर बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान है। वहीं राजस्थान में भी बीजेपी 25 में से 20 सीटें जीत सकती है। पश्चिम बंगाल में अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश में लगी बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी है। सर्वे के आंकड़े अगर हकीकत में बदले तो बीजेपी को प्रदेश में 32% वोट शेयर और 11 सीटें मिल सकती है। प्रदेश में कांग्रेस और लेफ्ट का खाता भी नहीं खुलेगा। 2014 में बीजेपी को प्रदेश में 16.8% वोट शेयर और 2 सीटों पर जीत मिली थी। बिहार में 2014 में एक तरफा मोदी लहर चल रही थी। बिहार में बीजेपी को 51.5% वोट और 30 सीटें मिली थी। 2014 में एनडीए का वोट शेयर 48.40 रहने का अनुमान जताया गया है और एनडीए को 27 सीटें मिल सकती है। यूपीए को इस चुनाव में 42.40% वोट शेयर और 13 सीट मिल सकती है। दक्षिण के राज्यों में धमक दिखाने की हर संभव कोशिश कर रही बीजेपी को इन चुनावों में झटका लग सकता है। टाइम्स नाउ और बीएमआर के सर्वे के मुताबिक बीजेपी का वोट शेयर तो बढ़ रहा है, लेकिन सीटों पर फायदा मिलता नहीं दिख रहा है। 2014 में बीजेपी को प्रदेश में 10.4% वोट और 1 सीटें मिली थी। इस चुनाव में 17.60% वोट मिलने के साथ 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में टीआरएस का दबदबा रहेगा। टीआरएस को प्रदेश में 17 में से 12 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। सर्वे के अनुसार आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस को पिछले लोकसभा चुनावों में 8 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार यह आंकड़ा 22 सीटों पर जीत तक पहुंचा सकता है। एनडीए से अलग होने और एंटी इनकन्वेंसी का बड़ा नुकसान डीटीपी को सर्वे में होता दिख रहा है। नायडू की पार्टी पिछले चुनावों में 15 सीटों की जीत से फिसलकर 3 सीटों पर सिमटी दिखाई दे रही है।